जोहार आप सभी को। मैं सर्वप्रथम सभी मंचासीन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। हमारे आदरणीय भाई जितेंद्र असलकर जी जो कि हमारे बीच में नहीं रहे हैं, मैं उन्हें भी नमन जोहार करती हूँ। आप सब आज उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं जोहार स्वागत करती हूँ। आदरणीय सांसद महोदय जी को भी मैं जोहार करती हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रीतम दादाजी हमारे बीच में बैठे हैं, उन्हें भी मैं जोहार करती हूँ। विधायक थावरचंद जी भैया को भी मैं जोहार करती हूँ और आप सभी मातृशक्ति को भी जोहार। आज मेरे लिए तो सबसे ज्यादा ही मतलब कि दुख का विषय है। आज जो आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे जिस उम्मीद से देखते हैं और जो मुझे मानते हैं और मान सम्मान देते हैं, उसकी वजह जो है वो भाई जितेंद्र असलकर जी ही रहे हैं। मैं उनकी ही देन हूँ। मैं हमेशा दूसरों को बताती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मैं वो बीज हूँ जिसको जितेंद्र असलकर जी ने बोया था और आज मैं बढ़कर आपके सामने एक पौधे के रूप में खड़ी हूँ। तो आज जब मैं बहुत छोटी थी, 2017 की बात है, आज 2025 में हम आ चुके हैं और 2017 में जब मेरी पहली शुरुआत हुई थी सामाजिक कार्यों में आने की और सामाजिक कार्यकर्ता बनने की, उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला योगदान जो रहा है वो भाई जितेंद्र असलकर जी का रहा है। जब मैं पहली बार, मेरे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भील समाज के नाम से ग्रुप आया था, तब से मैं समाज में जुड़ी। जितेंद्र असलकर भैया, भाई शिवपाल कलमे जी यहाँ बैठे हैं, ये लोग मेरे घर पे आए, मेरे माता पिता से मिले और वहां पर इन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए, मुझसे बात की, कहा कि आप क्यों समाज में आना चाहते और ऐसी सारी बातें कही। उसके बाद में आज मुझे मतलब मंच पर जितेंद्र असलकर जी के लिए बोलना पड़ रहा है, जिन्होंने खुद मुझे मंच पर बोलना सिखाया और माइक पकड़ाया था। तो ये बहुत दुख की बात है। बाकी आगे यही है कि आज हम उन्हें सम्मान से देख रहे हैं, एक शहीद के रूप में मान रहे हैं। तो उन्होंने जो काम किए हैं आज तक समाज में, उन्होंने बहुत बड़ा जन जागरण चलाया, बहुत सारे हमने चिंतन शिविर भी किए हैं। हम कभी रात में, कभी सुबह से दिन भर, रात भर, मतलब 24 घंटे हम लोग काम हमारा चलता रहता था। कुछ ही ऐसा टाइम रहता था जब हम बैठते थे। जब शुरुआत हुई थी हमने गांव-गांव जाकर के हमने चिंतन शिविर चलाए और जन जागरण किए। यहाँ 70% लोग ऐसे होंगे जो अपने आप में मानते हैं कि आप सभी जितेंद्र असलकर जी की देन है। मानते हैं ना आप लोग? क्योंकि हमारे पूरे निमाड़ क्षेत्र में कार्यकर्ता तो बहुत है, विधायक भी बहुत है, समाज के एक संगठन भी बहुत है, लेकिन समाज को जागरूक करने का काम, सामाजिक विचारधारा को बढ़ाने का काम और भील प्रदेश की विचारधारा को यहाँ लाने का काम, और सबसे बड़ी बात जो जोहार शब्द है उसको लाने का और बोलने का काम भी जितेंद्र असलकर जी ने ही किया है हमारे पूरे निमाड़ क्षेत्र में। तब जाकर यहाँ पर इतनी क्रांति आई है और जन जागृति आई है। तो मैं उन्हें याद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद भी कहती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज वो एक ऐसी क्रांति को छोड़कर गए हैं जिसको हमको आगे बढ़ाना है, उनके विचारों पर चलना है और उन्होंने जो जो चीजें देखी उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। अधूरे सपने कैसे? तो देखिए, अभी हम बार बार यही कहते हैं, हमारे लोगों के दिमाग में ये चीज भर के रखी है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, जबकि राजनीति गंदी चीज नहीं है। ये तो हमको राजनीति से दूर रखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि राजनीति गंदी, ताकि हमारे लोग राजनीति में आए नहीं, हम राजनीति करें नहीं, हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़े नहीं और बोले नहीं, इसलिए हमको दूर रखा गया है। तो हम राजनीति हमें ऐसी करनी है। भैया से लास्ट टाइम बात हुई थी, सभी का कहना यही है, आखिरी बार जो हमारी बातें उनसे हुई थी, हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे कि उनका यही कहना था कि हमको पूरे निमाड़ क्षेत्र की जो सीटें हैं, जो जगह है, उन पे फोकस करना है, हमारे समाज को जागरूक करना है और हमारे लोगों को जोड़ करके और आगे बढ़ाना है। तो ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, इसमें भी राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, है ना, तो उन्होंने पार्टी के लिए भी बहुत काम किया है। जब वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करा, दूसरे राज्यों के लोगों को जोड़ा है, तो हमारा इस क्षेत्र के लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम सब भी जुड़े और उनकी जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाएं और उनके जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जोहार, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा